कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद देश में रक्षा उत्पादन में न केवल तेजी आई है बल्कि देश की उत्पादन शक्ति भी बढ़ी है। ये दावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में किया। यंत्र इंडिया लिमिटेड के एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस प्रकल्प का शुक्रवार को रक्षा मंत्री के हाथों उद्घाटन हुआ। इस मौके पर उन्होंने देश के रक्षा क्षेत्र के विकास की जानकारी देते हुए सरकार की योजनाओं पर भी जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर के अंबाझरी स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यंत्र इंडिया लिमिटेड के 10,000 टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस प्रकल्प का शुक्रवार को भूमि पूजन किया। इस मौके पर इस प्रकल्प की विशेषता बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इसकी वजह से देश के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भरता में बल मिलेगा। कॉर्पोरेटाइजेशन के निर्णय के बाद वे इस तरह के पहले प्रोजेक्ट के भूमि पूजन में पहुंचे हैं और वो भी नागपुर में। यह प्रकल्प आने वाले समय में नागपुर के विकास में भी मदद करेगा। साथियों, आज जिस 10,000 टन क्षमता वाले एक्सट्रूजन प्रेस की शुरुआत हो रही है, आज दुनिया में जो आधुनिक लड़ाकू विमान फाइटर प्लेन्स पे बन रहे हैं, जो मिसाइलें बन रही हैं, जो स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ रहे हैं, उन सबको यदि किसी कठोर धातु की जरूरत होती है तो हल्की भी हों, मजबूत भी हों और कठिन से कठिन परिस्थितियों में वह टिकी रहें, मेल्ट न हों, ऐसी धातु विशेष प्रक्रिया से तैयार होती है। एक साधारण से आने वाले एल्युमिनियम और लड़ाकू विमान में इस्तेमाल होने वाले एल्युमिनियम में आप जानते हैं बहुत ही फर्क होता है। देखने में दोनों एक जैसे ही लग सकते हैं, लेकिन काम के समय दोनों की ताकत में जमीन आसमान का अंतर होता है। और विमान में लगने वाली धातु को बहुत तेज गति भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, सहनी होती है, भारी दबाव भी झेलना पड़ता है और कई बार लो टेम्परेचर का सामना भी उससे करना पड़ता है। और यही बात मिसाइलों और अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर भी लागू होती है। और इसलिए केवल मेटल होना काफी नहीं है, मेटल की क्वालिटी भी उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण है। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो हर परिस्थिति में हमारे लिए सहायक होगी। और हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने सेनाओं की कामयाबी को प्रत्यक्ष देखा है। एक वर्ष पूर्व हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जो अदम्य साहस दिखाया था साथियों, वह इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। और इस ऑपरेशन की सफलता में हमारे इक्विपमेंट का मेजर कंट्रीब्यूशन है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने बताया कि देश का मौजूदा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 1,78,000 करोड़ को पार कर चुका है। हमारे पास अपना ज्ञान हो, हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी हो, अपने लोग हों और अपने ऊपर स्वयं का भरोसा भी हो। जब चारों बातें एक साथ खड़ी हो जाती हैं, तब कोई देश सचमुच में आत्मनिर्भर बन जाता है। साथियों, 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन, आपको जानकारी होगी, मात्र 46,000 करोड़ था। लेकिन आज आप सबके बीच ये घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है और साथ ही साथ गौरव की भी अनुभूति हो रही है कि भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। विश्व के मौजूदा हालातों को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा कि विश्व में जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ऐसे दौर में जरूरी है कि देश ताकतवर बने। आत्मनिर्भर भारत की वजह से विशेष तौर से रक्षा के क्षेत्र में देश प्रगति कर रहा है। युद्ध सामग्री के लिए जरूरी यंत्र अब देश में तैयार हो रहे हैं। साथियों, हम आज जैसा बतलाया गया है आपको 10,000 टन क्षमता वाले एक्सट्रूजन प्रेस फैसिलिटी के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं। यह हमारी बदलती हुई सोच का यह प्रतीक है। देश को जिन जरूरतों के लिए कभी बाहर की तरफ नजर उठाकर देखना पड़ता था, उन्हें धीरे धीरे अब अपने ही देश में उसका निर्माण कर रहे हैं और अपने ही देशवासियों के द्वारा उसका निर्माण कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि यह सब आवश्यक भी है, क्योंकि आज दुनिया के हालात हम सभी अच्छी तरह से देख रहे हैं। जब युद्ध चल रहे होते हैं तो सप्लाई की पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है और हो सकती है। ऐसे समय में स्वाभाविक है, हर देश यही चाहता है कि उसकी सुरक्षा से जुड़ी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो आवश्यक चीजें हैं, वह उसी के हाथों में रहें और उन्हीं के हाथों के द्वारा निर्मित हों।
जो देश अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकता है वही सबसे ज्यादा भरोसे के साथ और विश्वास के साथ अपने कदम आगे बढ़ा भी सकता है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने यंत्र इंडिया लिमिटेड के कामों की भी प्रशंसा की और उम्मीद जताई कि जल्दी ही कंपनी महारत कंपनी का भी दर्जा हासिल करेगी।